प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या किया करते थे। उसी समय एक शक्तिशाली असुर था भस्मासुर। भस्मासुर ने सोचा, अगर मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं किसी को भी छूकर भस्म कर दूं, तो मैं इस संसार का राजा बन जाऊं। वह शिवजी की उपासना करने लगा। उसका तप इतना कठोर था कि देवलोक तक उसकी ऊर्जा पहुंच गई। शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांग लो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर बोला, भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, वह भस्म हो जाए। शिवजी बिना विचारे बोले, तथास्तु। भस्मासुर हंस पड़ा। उसकी आंखों में लालच और अहंकार की ज्वाला जलने लगी। वह बोला, अब देखता हूं मेरी शक्ति कैसी है। उसने अपना हाथ उठाया और भगवान शिव के सिर की ओर बढ़ाया। शिवजी चौंक गए। उन्हें समझ आया कि यह असुर अब उन्हीं को भस्म करना चाहता है। वह तुरंत वहां से भागे, कभी कैलाश से, कभी पर्वतों से, कभी जंगलों से। भस्मासुर शिव के पीछे पीछे दौड़ता रहा। तब भगवान विष्णु समझ लिया कि शिवजी को बचाने का समय आ गया है। विष्णु जी ने सुंदर मोहिनी नारी का रूप। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर का अहंकार पल भर में भूल गया। वह मंत्रमुग्ध होकर मोहिनी के पीछे चल पड़ा। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाबली, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन नृत्य करना जानते हैं? भस्मासुर बोला, नहीं देवी, आप सिखाइए ना। मोहिनी बोली, ठीक है, मैं नृत्य करूंगी, आप बस मेरे हर भाव की नकल कीजिए। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने हाथ उठाया, भस्मासुर ने भी उठाया। मोहिनी ने इधर घूमा, भस्मासुर भी घूमा। फिर मोहिनी ने चालाकी से अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया, और जैसे ही उसका हाथ सिर पर पड़ा, वह स्वयं भस्म हो गया। देवताओं ने खुश होकर जयकार की, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान। भगवान शिव बोले, हे नारायण, आपने फिर से संसार को विनाश से बचा लिया। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, भक्ति और शक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। इस प्रकार भस्मासुर का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।